देखिए आप लोग को कल बताए थे यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको दो तीन बातें बताए थे। एक बताए थे आवेश, आवेश को हम किससे सूचित करते हैं? क्यू से। आवेश को क्यू से, क्यू बराबर आपको बताए थे क्या चीज? आई टी। ठीक है। दूसरा बताए थे विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा दर मतलब क्या बताए थे? बटे में क्या चीज? समय। ऐसे भी यहाँ से आई निकालिएगा तो बटे में टी चला जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। विद्युत धारा का मात्रक अगर पूछता था तो क्या होता है? कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोले थे? एम्पियर। ठीक है। पूछेगा विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि। विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बताए थे, कल आपको बता रहे थे ओम का नियम आपको बता रहे थे। ठीक है। ओम का नियम बताने से पहले एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले चलते प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में कल बताए थे क्या? अच्छा, प्रतिरोध के बारे में तो कल बता दिए थे। ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या करता है? ये क्या करता है? तो आपको कल तीन पदार्थ बताए थे। एक बताए थे क्या चीज? चालक, कुचालक, और क्या बताए थे? एक अर्धचालक। ठीक है। चालक, कुचालक, जिसमें इजीली पूरा करंट का फ्लो हो उसको क्या बोलते हैं? चालक। जिसमें रुक रुक के होगा उसको अर्धचालक, उसको अर्धचालक, और जिसमें साफ ही नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? कुचालक। ठीक है। ये बात बताए थे। तो चालक। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये भी बताए थे कि धारा का जो जब भी गमन होता है उस डायरेक्शन में होगा जिधर कैसा प्रतिरोध होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध। बताए थे ना? ये कैसा होना चाहिए जी? निम्न प्रतिरोध। कहने का मतलब धारा का हाई, कहने का मतलब यही ना हो रहा है, धारा जो फॉलो होगा सर 1 प्रतिरोध का होगा। होगा कि नहीं बताइए तो जरा। होगा ना जी? मतलब धारा का मान वहीं पे ज्यादा होगा, धारा का मान वहीं पे ज्यादा होगा जहां पे प्रतिरोध क्या होगा आपका? कम। है ना? प्रतिरोध का मतलब हो गया रोकने वाला। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा आपको एक चीज बताते पहले। एक है ये वस्तु है, ठीक है। अब इसमें एक मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। रुकिए, जैसे ये एक पाइप है, ठीक। अब बताइए पानी में, पानी का फ्लो, कहीं पे कुछ बीच में रुकावट दिख रहा है आपको? क्या रुकावट दिख रहा है? बोलिए। रुकावट नहीं ना दिख रहा है, तो मतलब इसमें वाटर का फ्लो कैसे होगा? आसानी से होगा। होगा ना जी? वाटर का फ्लो कैसे होगा? आसानी से। अगर हम इसमें इस पाइप में जंग लगा दें, क्या लगा दें? जंग। ठीक है। ये अब बताइए, अब क्या लगता है? अब इसमें इसको पानी को बहने में दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? पानी को बहने में दिक्कत करेगा ना जी। अब जंग लग गया। ये जो जंग आपको दिख रहा है, यही क्या है आपका? प्रतिरोध। ये क्या है आपका? प्रतिरोध। अच्छा, पदार्थ कितने प्रकार का बताए थे आपका? 3 प्रकार। पदार्थ कितना? 3। एक बताए थे आपका चालक, और एक क्या बताए थे? कुचालक। ठीक है। और एक बताए थे आपका अर्धचालक। ठीक है। अर्धचालक बताए। एक बात बताइए, चालक में कैसा पाइप है? समझिए, ये इस तरह से चालक कैसा होगा? इसमें कोई रुकावट नहीं है क्या? इसमें पानी आराम से इधर से जाएगा और इधर से पानी आराम से निकल जाएगा, कोई भी रोकने वाला इसको नहीं है। लेकिन कुचालक क्या है? कुछ नहीं भैया, इसका पाइपे जाम है। इसका क्या है जी? पाइपे जाम है पूरी तरह से, यानी कि पाइप खाली है ही नहीं। लीजिए, क्या पानी पास से ऊपर पानी जाएगा? क्या नहीं जाएगा? अब एक अर्धचालक है। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसमें इस तरह से है। अब इसमें है ना कि अर्धचालक है, अब इसको रुकावट करने वाला ये इस तरह से जंग लगा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है जी? जंग। ये जंग लगा हुआ है, तो मतलब इसमें करंट तो, पानी तो पास होगा हमारा, लेकिन कैसे होगा जी? रुक रुक के। कैसे होगा? रुक रुक के। ठीक है। क्योंकि जंग लगा हुआ है ना, इसमें तो आसानी से पास हो रहा था, कोई नहीं। इसका साफ है तो इसका मुंह ही बंद है, पाइप का क्या है? मुंह ही बंद है। इसमें तो साफ फ्लो ही होगा ही नहीं, फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है। एक बात बताइए, अच्छा, अगर आपको हम कहेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर ताप देंगे, ठीक है, तो ताप देने पर चालकता, ये सब चालक है। ये सब क्या है? चालक पदार्थों का प्रकार है। 3 प्रकार का, अर्धचालक, चालक। एक बात बताइए, ताप देने पर क्या लगता है? अर्धचालक में, अर्धचालक में
क्या हुआ, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा ना, जो भी जंग है ना ये सब गल गल के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अगर आपको आपको बुखार है, ठीक है, ठंडा मार दिया है, आप धूप में रहिएगा तो अब कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठंडा मार देगा। आपको ठंडा मारा हुआ है, अभी मान लीजिए ठंडा का दिन है, ठंडा आपको लगा हुआ है, अब आप जाके धूप में रहते हैं तो आपका तबीयत कैसा रहता है, ठीक हो जाता है ना जी, नहीं कहता है ठंडा मार दीजिए धूप में खड़ा हो, तो तबीयत क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब जब आपका तबीयत खराब था जी, तबीयत कैसा था, खराब था, तब आपको धूप लगा तो आपका तबीयत कैसा हो गया, अच्छा, तबीयत कैसा हो गया, अच्छा। आप बताइए, अगर आप अच्छा है और जाके आप धूप हवा में खड़ा रहिएगा गर्मी के दिन में या ऐसे भी, तो आपका मन भारी हो जाएगा, या बुखार उखार या लू लग सकता है कि नहीं, नहीं लग सकता है। आप स्वस्थ हैं, आप दिन भर धूपा में रहिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आप अच्छा हैं, अगर आपको धूप दिया जाएगा तो आपका तबीयत कैसा हो जाएगा, खराब, कैसा हो जाएगा जी, खराब, ठीक है। तो अब ये क्यों बता रहे हैं, ये बताएंगे आपको, कहानी समझ में आएगा। अच्छा, प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, रोकने वाला, प्रतिरोध का मतलब रोकने वाला। अच्छा, अगर प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दिया तो मतलब धारा आसानी से प्रवाह होगा, धारा आसानी से प्रवाह होगा ना, तो वही एक वर्ड आता है चालकता, एक वर्ड क्या आता है आपका, चालकता। प्रतिरोध तो समझ गए, और एक है आपका चालकता, चालकता जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है समझिए, बस कुछ नहीं, पदार्थ में आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जिस कारण से उसी को क्या बोलते हैं, चालकता, क्या बोलते हैं उसको, चालकता। या तो सिंपल सी परिभाषा में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं जी, चालकता, चालकता कहते हैं। क्यों, यानी कि चालकता बराबर हमारा क्या होता है, चालकता बराबर क्या है, 1/, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है जी, उल्टा, प्रतिरोध। अगर रोकेगा कम तो ये चालकता का होगा संख्या क्या जी, ज्यादा, उल्टा ना, ये प्रतिरोध क्या होगा, कम, तो चालकता क्या होगा जी, ज्यादा। अगर प्रतिरोध होगा ज्यादा तो चालकता होगा क्या जी, कम, ठीक है, ये क्लियर। तो मतलब चालकता हमारे चाहने के लिए, अगर अच्छे से चालकता बढ़े, करंट अच्छे से फ्लो हो, इसके लिए हमको चाहिए प्रतिरोध कैसा, कम, जंग कैसा, कम, जंग कैसा चाहिए, कम। देखिए तो ये चालक हमको क्यों है, आसानी से करंट इसमें क्यों फ्लो हो रहा है, इसमें कहीं भी जंग दिख रहा है आपको क्या, नहीं, इसमें भी चालक है, इसमें रुक रुक के जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जंग है ना, इसमें पूरे जंग है, इसमें तो पूरी तरह से जंग ही लगा हुआ है कि पास ही नहीं होगा। अब एक बात बताइए, पूछेगा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ताप का प्रभाव चालकता पर, ताप का प्रभाव चालकता पर क्या पड़ेगा, ठीक है, इसको मिटाएं। अब एक बात बताइए, तो आपको बताया ना कि अगर आप धूप दीजिएगा, सुनिए, तो दो चीज का, पदार्थ में आपका कितने पदार्थ का, दो गो पे चलेंगे, एक है, एक कंडीशन हो जाता है किसके लिए, चालक के लिए, एक किसके लिए, चालक या सुचालक के लिए, ठीक है, चालक बोलिए या सुचालक बोलिए एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा है आपका अर्धचालक के लिए, देखिए फेमस है जी, यहाँ से एक नंबर आपको बन रहा है, ठीक है, दूसरा है अर्धचालक के लिए, ठीक। एक बात बताइए, आपको क्या बताएं कि खराब तबीयत है, धूप में जाइएगा तो कैसा, अच्छा, अच्छा तबीयत है, धूप में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, खराब, लू लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा ना। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, सुचालक है, सुचालक कैसा है जी देखने में, स्वास्थ्य के मामले में कैसा है, खराब है इसका स्वास्थ्य कि अच्छा है, सो बताइए, अच्छा, कैसा है जी, अच्छा। अर्धचालक है, इसका तनिक बीमार है, ये कैसा है जी, बीमार। अब बताइए, अगर इसका ताप बढ़ाते हैं, ताप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बताइए इसमें, अभी अच्छा आदमी था, इसको ताप बढ़ा देते हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, धूपवा में जाके रख रहे हैं, तो इसका तबीयत खराब होगा कि अच्छा होगा, तो बताइए कैसा होगा जी, खराब।
याद रखिएगा। तो सुचालक या चालक पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी जी? कैसे? घटेगी। चालकता क्या होगी? घटेगी। काहे कि इसका तबीयत क्या हो जाएगा, खराब। क्लियर? अब आइए, एक अर्धचालक है, अब इसको हम अगर हीट करेंगे ना तो ये जितना भी जंग है ना सब पिघल पिघल के निकल जाएगा और इसका तबीयत ठीक हो जाएगा, आसानी से करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा ना। मतलब अगर अर्धचालक था, थोड़ा सा बीमार था, थोड़ा सा क्या था जी, बीमार था, अगर इसका तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो चालकता क्या होगा बताइए? चालकता बढ़ेगा या घटेगा जी? बढ़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको, ठीक है, याद रखिएगा। ध्यान आपको देना है कि आपसे ऐसे पूछेगा किसी चालक के ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग क्वेश्चन लगाते होंगे उनको मिलता होगा, ठीक है। तो पूछेगा कि किसी चालक पदार्थ के ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चालक है, ताप बढ़ाएंगे तो कैसा होगा, चालकता क्या होगी, घटेगी। लेकिन अर्धचालक देखिए आप, देखिए ये सब जनरली सोचता है ना कि ऐसे कि चालक रहेगा, ध्यान रख लो घटेगा, ठीक है, लेकिन ताप बढ़ाएंगे और घट जाएगा। लेकिन जहां पे अर्धचालक देता है तो मामला पलट जाता है, ठीक है। अर्धचालक था, ताप बढ़ाएंगे, इसमें भी ताप बढ़ाए तो इसमें भी ताप बढ़ाए, तो इसमें ताप बढ़ाए तो चालकता घट गया, लेकिन अर्धचालक में तापमान बढ़ाए तो चालकता भी क्या हो गया, इसका बढ़ गया। मतलब ये बीमारी से क्या हो गया, जो इसको बीमारी था जिसके कारण ये अर्धचालक था, अब वो क्या हो गया, पूरी तरह से चालक, ठीक है। क्लियर? सेमीकंडक्टर अब किसमें बदल गया जी, कंडक्टर में, ठीक है। अब आपको कल बताए थे, ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्या? फिर से एक बार फिर से बता दे रहे हो ना। देखिए बता दे, आप जैसे सिंपल से एक ही बात समझिए ना कि अच्छा आदमी और खराब बीमार आदमी, बस इतना समझिए। अभी आपको ठंडा बुखार लग जाएगा तो क्या बनता है, तनिक कंबल उम्बल ओढ़ लो, है ना, कंबल ओढ़ लो, टेम्परेचर दो, आग के पास जाते हैं, धूप में जाते हैं ना, ताप लेने जाते हैं, क्या ताप लेने जा रहे हैं, टेम्परेचर लेने जा रहे हैं ताकि आपका मतलब कैसा हो जाए, ठंडा दूर हो जाए। नहीं होता है ठंडा लगता है, क्या होता है, आग के पास जाते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो ठंडा लगा तो आप गए आग के पास और आपका तबीयत कैसा हो गया, ठीक हो गया। जो आपके अंदर बीमारी था वो क्या हो गया, दूर हो गया। अर्धचालक के अंदर क्या था, अर्धचालक ये क्यों होता, क्योंकि इसके अंदर क्या था जी, बीमारी, इसके अंदर क्या हुआ, बीमारी, और ये धूपवा में गया तो इसका बीमारी क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है। धूप का एक खास बात है, तापमान का एक खास बात है, खराब आदमी को तो ठीक कर देगा लेकिन अच्छा आदमी को क्या कर देगा, खराब कर देगा। आप देखिए स्वस्थ है, आप जाकर धूप में रहिएगा तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सर दुखने लगेगा, लू लग सकता है ना। तो आप अच्छा है तो ये अच्छा है, ये क्या है, अच्छा है, इसको अगर धूप दे रहे, ताप दे रहे हैं तो इसका तबीयत कैसा हो जाएगा, खराब। चालकता घटेगी, मतलब ये कैसा हो गया, खराब। चाल यानी कि सुचालक अब किसमें बदल गया जी, अर्धचालक में। किसमें बदल गया, अर्धचालक। क्लियर? और अर्धचालक किसमें बदल गया, आपका चालक में, ठीक है, चालक में बदल गया। अब एक बात बताइए, कोई दिक्कत, अब दोनों दिक्कत नहीं ना, ठीक है। क्या समझे, समझ में आया, क्या समझे? हाँ, और अच्छा ठीक है, चलिए आप समझ गए। अब आइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है, बोलिए सहवाग दिक्कत, साहिब दिक्कत। चलिए अब एक ये बहुत जरूरी है, आपको पूछेगा तापमान में क्या प्रभाव, आपको क्वेश्चन देंगे, देखिए मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, ठीक है। तत्चालकता और प्रतिरोध में क्या है, तत्चालकता क्या है, इसका एक उल्टा है, ठीक है। अब एक आपको कल बताया गया था ओम का नियम, ओम का नियम को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ओम का नियम कर बताए थे, उसमें आपको क्या बताए थे ओम का नियम, कि अगर किसी भी तापमान अगर स्थिर हो, तापमान कैसा हो, स्थिर, तापमान स्थिर हो तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर का समानुपाती होता है, उसके विभवांतर का क्या होता है जी, समानुपाती होता है। ये कल बताए थे ना,
क्लियर? ये कल बताए थे ओम के नियम में, तापमान में अगर तापमान स्थिर हो तो विद्युत धारा उसके विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। आपको बताए थे भी समानुपाती किसका बताए थे, आई। भी बराबर पहले समानुपाती किसका, आई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था ना। ओम के नियम को लिखने से पहले आपको एक वर्ड आ गया विभवांतर। विभवांतर कल बताए थे, नहीं बताए थे? अच्छा ठीक है, तो रुकिए पहले आपको विभवांतर बताएं। ये समझ में आया ना, इसको मिटाते हैं। अच्छा एक आपको बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या बताए थे, एफ बाई क्यू। ई बराबर क्या बताए थे जी, एफ बाई क्यू। ठीक है, दीजिए पहले इसको मिटा ही देते हैं, पहले विभव विभवांतर बता दें। चलिए दो तीन परिभाषा पहले देख लीजिए तब बताएंगे। एक होता है विभव, एक क्या होता है जी, विभव। विभव को क्या बोलते हैं जी, पोटेंशियल ना बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं विभव को, पोटेंशियल एनर्जी। पी से तो सूचित करते, देख लीजिए इंग्लिश से लिखे हैं। हाँ ठीक है, लिखा हुआ ठीक है। अब ये पोटेंशियल विभव, एक आपको बताएंगे विभव और एक बताएंगे विभवांतर। विभवांतर ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा सब जी, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों को भी से ही सूचित करते हैं। इसको सूचित किससे करते हैं, पहले भी से। समझिए क्या है, ये यहाँ पे कोई करंट है, कोई आवेश, मान ले कोई करंट है, ठीक है, ये इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब क्या बता रहे हैं हम, ये विद्युत क्षेत्र है। अगर कोई एकांक धन आवेश, कैसा आवेश रहना चाहिए, एकांक। सुनिएगा आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। एकांक धन आवेश को, ये देखिए क्यों किसको सूचित करते थे, आवेश को। आइए लेकिन कैसा आवेश होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होना चाहिए। एकांक धन आवेश को अनंत से, ये जगह कहाँ है जी, अनंत है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी भी वस्तु के विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसको कहा ला रहे जी, विद्युत क्षेत्र के अंदर। आप बताइए, एक इस आवेश को यहां से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाए हैं तो कोई काम ना हुआ जी, कोई काम किए कि नहीं किए। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं, विभव। क्या बोलते हैं इसको, विभव। लिख देते हैं, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को कहां से लाना है जी, अनंत से। ये बात को नोटिस करिए, कहां से लाना है, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर। अंदर लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य को क्या कहते हैं जी, विभव कहते हैं। क्लियर? अच्छा विभव क्या बोला है, क्या किए हैं आप लोग, कार्य। क्या किया है जी, कार्य। कार्य को किससे सूचित करते हैं, W। अच्छा कार्य तो किए थे, क्या कार्य किए थे, क्या लेके आने में काम किए थे, Q को, एक आवेश को लाने का काम किए थे। तो V बराबर क्या हो गया, W बाई Q। V बराबर क्या हो गया, W बाई Q। आप बताइए अगर इसका मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, बताइए। W क्या है जी, कार्य है, W कार्य, और Q आपका क्या है, आवेश है। तो बताइए इसका मात्रा पूछेगा, वर्ग कार्य का मात्रा क्या होता है जी, बोलिए जूल। और बताइए आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो गया आपका, जूल पर कूलाम। क्या हो गया, जूल पर कूलाम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट, BOLT, वोल्ट बोलते हैं इसी को। ठीक है, वोल्ट या वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं ना हम लोग, यही होता है। तो क्या हुआ, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव।
ठीक है। तो विभव बराबर क्या होगा, V बराबर W/Q, ठीक है। और मात्रक इसका क्या होगा, जूल पर कूलम। अब विभवांतर क्या होगा, देखिए नाम से पता चला क्या, विभव का अंतर। आप इसको सिंपल परिभाषा ये बोल सकते हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर। ये तो ऐसी बात हो गया, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग से परिभाषा क्या बनता है। अब इसमें देखिए, उसमें लाए थे आवेश को कहां से, अनंत से, लेकिन इसमें अनंत से नहीं लाना है, इसमें भी एकांक धनावेश को ही, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र है। अब एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, यहां से कहां लेके चले गए जी, यहां, कुछ नहीं, इसको घेरा से बाहर लेके नहीं जाना है, घेरा में था, घेरा में ही इसको रखना है, ठीक है। तो एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो काम करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको, विभवांतर, ठीक है। तो इसको परिभाषा में अगर लिख दे तो लिख देते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर। अभी देखिए किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर की बात है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु या एक स्थान से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन, दो विभवों के मान के अंतर को, दो विभवों के मान के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब यही ना हुआ, V2 माइनस V1 जो विभवांतर होगा, ये क्या जी, विभवांतर है ना। तो दो विभवों के बीच अंतर, मान लीजिए एगो विभव क्या है आपका, V1, ये हो गया है V1, और एगो विभव क्या है, V2। तो दोनों के बीच अंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दूसरे में से पहले को घटा दिए, क्या निकल गया हमारा, विभवांतर। अच्छा एक बात बताइए, 5 रुपया में से 2 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 3। 3 क्या बचेगा, विभवांतर। 3 रुपया क्या बच रहा है, रुपया। तो 3 रुपया बच रहा है, मतलब मात्रक वहां भी रुपया था और यहाँ भी क्या है, रुपया। तो 5 वोल्ट में 3 वोल्ट घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना, 2 वोल्ट। तो इसका भी मात्रक क्या होता है आपका, इसका भी मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट, या यही वोल्ट होता है, ठीक है। इसका भी मात्रक क्या जी, वोल्ट ही होता है। और इसको भी सूचित किससे करते हैं, V से। तब विभवांतर को किससे सूचित किए, विभव या विभवांतर को V से। विभव हम लोग प्रयोग में नहीं लाएंगे, हम लोग प्रयोग में क्या लाते हैं, विभवांतर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, तो दो विभवों के अंतर के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह। अब आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, पहले देखिए, लिखना है जिसको लिख लीजिए, नहीं तो मिटाएंगे, मिटाएं, पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, कोई दिक्कत। तो एक बार फिर से, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विभव। क्या बोलते हैं इसको, विभव। अनंत से लाए थे कहां, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या आयुष दिक्कत बाबू, नहीं ना, किसी को दिक्कत अभी पूछे, इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या जी दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आइए, अब ये समझ में आ गया, तो विभव विभवांतर समझ में आ गया, दोनों का मात्रा क्या होता है आपका जी, वोल्ट, दोनों का मात्रा वोल्ट। अच्छा एक होता है ईएमएफ, क्या होता है बताइए, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है जी, सुने, एक होता है आपका विद्युत वाहक बल, जिसको बोलते हैं
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMF। ये सब किस में लिखा हुआ रहेगा जी? ये सब बैटरी में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए ये सब किस में लिखा हुआ रहेगा आपका? बैटरी। क्या होता है EMF? अच्छा ये क्या है आपका? बल। तो देखिए वर्ड से आपको पता चल जाएगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी करंट, वाहक मतलब बहाने वाला, वाहक का मतलब बहाने वाला, बल उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक। विद्युत को प्रवाह करने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। वैसा बल जिसके कारण चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब आइए ये जो होता है ये जनरली किसका होता है? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा बैटरी, किसमें? हाँ जनरेटर, सेल, जनरेटर, इस सब में देखने को मिलेगा क्या चाहिए आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF लिखा हुआ रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या है? तो बल क्या था? तो क्या करेगा ये? बस कुछ नहीं करेगा, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिस बल के कारण, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। कोई दिक्कत? क्या ले लेता है? कोई दिक्कत बाबू? अब भाई अगला क्या? कहा बोलिए, कोई दिक्कत? पूछिए, शर्माना नहीं, आप लोग पैसे देते भाई, पैसे देते, आपका हक बनता है, पूछिए। बोलिए अपने से कहीं बताएंगे, बोलिए जल्दी सोचिए क्या पूछना है, तब तक हम भी सोचते क्या पढ़ाना है। बोलिए। हो गया? किसी को कुछ नहीं पूछना है? हम पूछे? हमें पूछे? अच्छा इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक याद रखिएगा, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट, ठीक है। अच्छा EMF पूछेगा कैसी राशि है? बताइए तो सदिश होगा या अदिश होगा? बताइए। अरे बल आ गया, बल कैसा राशि? सदिश। तो याद रखिएगा यह एक कैसा राशि है? सदिश राशि। अच्छा विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश। लेकिन EMF कैसा राशि है? सदिश। EMF सदिश। अब आइए उसके बाद अब आइए आपका ओम का नियम। अब किसका नियम जी? ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, इसमें क्या बताए थे? इसमें बताया गया था जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा उस चालक के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। क्या होता है जी? समानुपाती होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी? ओम। प्रतिरोध का अगर पूछेगा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रा ओम। ये इसको इस तरह से लिखते हैं। ऐसा कौन सा जानवर रहता है बताइए तो जरा? अब उस तरह से कौन सा जानवर? अमीबा? ऑक्टोपस। कौन सा रहता है? ऑक्टोपस रहता है। अब भाई ये क्या कहा है कि भी समानुपाती किसका कह रहा है जी? आई। क्या बोला? किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के बीच विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती। विभवांतर को किससे सूचित कर रहे थे? V से। अब विभवांतर का मात्रक वोल्ट, अब विभव का मात्रक वोल्ट, EMF का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश, और आपका EMF कैसा राशि? सदिश, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये भी समानुपाती क्या हो गया आपका? हाई। समानुपाती का चिन्ह हटा देते भैया तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, हमारा क्या लगाते हैं? R।
क्या लगाते हैं आर। तो आर इसको सुंदर नहीं लग रहा है देखने में, पहले आई होगा कि पहले आर होता है जी, पहले आई होता है, इसलिए पहले आई को लिखते हैं। तो v बराबर क्या हो गया आई आर, v बराबर आई आर। आर यहाँ पे क्या है, तो आर एक आपका कांस्टेंट है, कॉस्ट आर क्या है आपका कांस्टेंट है, और यही आपका आर क्या है जी प्रतिरोध है। आर क्या हो गया आपका प्रतिरोध, क्लियर। तो b बराबर आई आर। अब तो इसी से दो तीन फॉर्मूला निकाल लीजिए। आई बराबर क्या होगा जी, आई बराबर b बटे आर, तीनों फॉर्म याद रहना चाहिए, ठीक। अच्छा आर बराबर क्या हो जाएगा जी b बटे आई। तो आर बराबर क्या हो गया v बटे आई। हमको एक चीज को पकड़ के चलना है पहले, ठीक है। आर बराबर क्या है v बटा आई। तो जिसमें आपको नहीं लगेगा आर और आई हमारा उल्टा है, नहीं है, तो ये चलेगा ऊपर तो ये चलेगा नीचे। आप बताइएगा इसमें कहना चाह रहा है सर आर बराबर 1 बटे आई। अगर आर का मान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या होगा बढ़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। आप बताइएगा अगर यहाँ से इसका मात्रक निकालते हैं तो बताइए आर बराबर क्या हो जाएगा जी, बताइए आई का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट पर ओम, क्या हो जाएगा वोल्ट, इसका मात्रक ओम, वोल्ट पर ओम। अगर कहीं कहीं लिख देगा विद्युत धारा का मात्रक क्या वोल्ट पर ओम हो सकता है, तो क्या होगा कि नहीं होगा, होगा, खाली एम्पियर ही नहीं होगा ये भी हो सकता है, क्या कि फॉर्मूला से हमारा निकल रहा है, कोई दिक्कत। चलिए ये तो था आपका ओम का नियम, ठीक है, ठीक है। अब एक है आप बता रहे हैं तो प्रतिरोध तो बता दिए, अब एक होता है चालकता। तो चालकता तो बता दिए आपको, क्या बताया जी चालकता कंडक्टिविटी, एक बार फिर से कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी चालकता बराबर क्या बताएं, सीधा याद रखिएगा किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। एक बार बताइए चालकता बराबर क्या हो गया 1 बाय प्रतिरोध, 1 बाय प्रतिरोध। चालकता को सूचित किससे करते हैं जी कैपिटल जी से, चालकता को कैपिटल जी से। आप बताइएगा तो जी बराबर क्या हो गया जी 1 बाय आर, जी बराबर 1 बाय आर। मात्रक बताइए तो क्या होगा, मात्रक क्या होगा 1, आर का मात्रक क्या होता है जी ओम, मात्रक क्या हो गया ओम। आप बताइए इसी को क्या लिखेंगे ओम इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स। अरे बटे का मतलब क्या होता है इनवर्स, तो क्या लिखे ओम इनवर्स। अरे ओम इनवर्स का एक नाम दे दिया गया है और उसका नाम क्या है महो, उसको क्या बोलते हैं जी महो। तो याद रखिएगा या इसी को क्या बोलते हैं महो, MHO महो, ठीक है। तो बताइएगा पूछेगा चालकता का मात्रा क्या होता है जी महो, चालकता का मात्रा महो, या तो क्या होता है ओम इनवर्स, क्या होता है ओम। तो चालकता हमारा किसका विपरीत हुआ है प्रतिरोध, इसको ध्यान रखिएगा चालकता किसका प्रतिरोध का। अब उसके बाद आगे चले, क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है जी ओम, याद रखिएगा। अब एक बात बताइए, एक क्या है ओम के नियम से ही बता रहे हैं। अब प्रतिरोध का जो है ना कुछ खास बात है, ठीक है। प्रतिरोध का क्या है जी खास बात। तो प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है ये चलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिएगा प्रतिरोध मतलब क्या हमारा आर, प्रतिरोध का मतलब जी आर। क्या क्या चीज पर निर्भर करता है आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में देगा। पहला कहेगा ताप बढ़ने पर, बताइए ताप बढ़ने पर
तो दो कहाँ नहीं आ रहा है सर, आप ताप तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको क्लियर करिए कि आप चालक का ताप बढ़ा रहे हैं या तो अर्धचालक का, चालक का या तो अर्धचालक का, तो तापमान बढ़ेगा सर। तो बताइए हमारे पास दो वस्तु है सर, एक है चालक और एक क्या है आपका अर्धचालक, ठीक है। आप बताइएगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बोलिए। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा, मतलब बताए थे ना, चालक का क्या हो जाएगा जी तबियत और खराब, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा ज्यादा, तो प्रतिरोध क्या होगा इसका बढ़ेगा। अच्छा, प्रतिरोध का उल्टा भी जस्ट बताए थे, क्या होता है चालक का, प्रतिरोध का उल्टा चालक का, बताया ना जी, अभी बताया ना, चालकता बराबर क्या बताए थे 1/प्रतिरोध, 1/r बताए ना। तो बताइए तब प्रतिरोध अगर बढ़ा है तो चालकता क्या होगा घटेगा, तो कहेगा तापमान बढ़ाने पर सर किसी चालक का प्रतिरोध तो बढ़ेगा, लेकिन चालकता क्या होगा आपका जी घटेगा, चालकता क्या होगा घटेगा। लेकिन अर्धचालक में बताए थे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा जी घटेगा, अर्धचालक में जंग खत्म हो जाएगा, जो भी जंग लगा हुआ ताप बढ़ाएंगे खत्म, तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा। अगर प्रतिरोध घटेगा तो चालकता क्या होगा बढ़ेगा, तो इसका चालकता क्या होगा बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, इसीलिए आपको पहले बुखार वाला बता दिए, ठंडा गर्मी वाला, ठीक है। अब उसके बाद है, उसके बाद आगे चलिए दूसरा, पहला बात तो ये हुआ, आप कहता है प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध चालक के लंबाई का, चालक के लंबाई का समानुपाती होता है। क्या होता है जी चालक के प्रतिरोध का समानुपाती। एक बात मुझे बताइए, अब आप यहाँ से एक तार ले लेते हैं, ठीक है, और निकाल के बॉल जलाएंगे कहाँ पे पता है, बोरिंग रोड चौराहा पे, ठीक है। क्या लगता है वोल्टेज वहां जाएगा, वोल्टेज वहां आएगा, तार से आप जितना दूर तक लेके जाइएगा वोल्टेज उसका क्या होते जाएगा घटते जाएगा, क्या होते जाएगा जी घटते। क्यों, क्योंकि इस चालक में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा, मतलब अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा जी बढ़ेगा, ठीक है। जितना लंबा तार उसमें उतना ही करंट मतलब स्लो बहेगा, उतना ही करंट क्या होगा स्लो बहेगा, ठीक है, रोकने वाला प्रतिरोध ज्यादा। जितना छोटा तार, अब इतनी को छोटा तार है, इधर आप खोल दीजिए पलक में, घर में ट्राई करके देखिएगा जी, ठीक है, खाली मेरे नाम पे लेटर मत लिखिएगा, इधर से डाल दीजिए और इधर से छू के देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए एकदम गजब का नशा आएगा, समझे। इसको पलक में डाल के उसके बाद इधर से छुइए, आप देखो पूरा यहाँ से तार बांध देंगे और ले जाके राजापुर में आप जाके छुइएगा, तो दोनों में वहां पर आपको लगेगा ना कुछ कुछ तो फील हो रहा है ना, कुछ तो लगा, थोड़ा सा करंट तो जाएगा, कुछ लगेगा, लेकिन कैसे, हाँ विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। वोल्टेज देखिए वो जो ऊपर वाला जाता है उसको ट्रांसफार्मर कंट्रोल करके मैनेज करके भेजता है, ठीक है। हाँ नहीं, आपको एक बात बताते हैं, आप जनरेटर से भी लाइन लेके जा रहे हैं, जनरेटर से आप आसपास के इलाका में ही जला सकते हैं बल्ब, आप तार खींच के लेके जाइए बहुत दूर नहीं जाएगा। हाँ, या तो बहुत जगह तार कट कर दीजिए तो लाइट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये सब नियम है इसी का, क्योंकि प्रतिरोध किसका समानुपाती जी एल का, चालक के किस चालक तार लिख देते हैं, ठीक है, चालक तार की लंबाई का क्या होता है समानुपाती, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या जी फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब आइए दूसरा बतवा कह रहा है जी, अगला बात क्या कह रहा है कि प्रतिरोध जो होता है चाचा, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम क्या लिखे हैं, चालकता प्रतिरोध R,
क्या पहले है व्युत्क्रमानुपाती, तो चलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे सूचित करते हैं? ए। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपका, ये जो क्षेत्रफल है ना, इसका, इस मोटैया का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ से मान लिया काट दिए, यहाँ से इसको क्या किए, काट दिए, तो ये जो क्षेत्रफल है इसी को क्या बोलते हैं जी? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कटने के बाद जो है इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को एरिया को किससे सूचित करते हैं? ए से। तो क्या बोला, एरिया का क्या होता है जी? व्युत्क्रमानुपाती। अब आइए आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/a। एक बात आई, नहीं समझ में आया? अब एक बात बताइए, एक पत्थर का तार लेते हैं, ठीक है, पतला तार लेते हैं और एक मोटा तार लेते हैं, ठीक है। एक पतला पाइप लेंगे, सोच के देखिए, एक पतला तार लेंगे, पतला पाइप, और एक मोटका पाइप लेंगे, क्या लगता है किसमें पानी आसानी से जाएगा? बताइए तो। उतना ही करंट, मान लो उतना ही पानी, सेम ही पानी, 5 लीटर पानी इस पतला पाइप से गुजर रहा है, 5 लीटर पानी इस इस मोटा पाइप से, किसमें पानी आसानी से चला जाएगा? बोलिए जल्दी से। पतला में जाएगा, अरे मोटा में ना सराग से बह के निकल जाएगा। मोटा में क्या होगा जी? आसानी से बह जाएगा। तो वही हुआ, आसानी से क्यों बह गया? क्योंकि इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई प्रतिरोध है इसमें नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर एरिया जितना मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध उसमें क्या होगा? कम होगा, और जितना ही एरिया कम होगा उसमें प्रतिरोध क्या होगा? उतना ज्यादा प्रतिरोध उतना हो ज्यादा, ठीक है। अब ये जैसे कहेगा, अब ये देखते नहीं है घर, आप लोग देखते हैं ना, जैसे मोटर वगैरह चलाना, ठीक है, फ्रिज चलाना, तो उसके लिए कैसा तार चाहिए होता है? मोटा। पतला तार क्यों नहीं लगाते उसमें? बताइए। हीट क्यों होता है? हीट होता है रेजिस्टेंस के कारण। हीट किसके कारण? रेजिस्टेंस। अगर विद्युत धारा बह रहा है, विद्युत धारा ज्यादा बह रहा है, लेकिन उसको बहने के लिए उतना जगह नहीं मिलता है, रोक रहा है उसको कोई, तो रोक रहा था कौन? उसका पतलाई। उसका कौन रोक रहा था जी? पतलाई। वो एक के बार में आ रहा है इतना मोटा आदमी, आप बताइए, समझिए, इतना मोटा आदमी आ रहा है, अब गली है इतना ही, वो अब ऐसे करके जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो जगह तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसको बल ज्यादा है मोटका को, जाएगा तो गली को फाड़ले चिरले नहीं निकल जाएगा, तो तार को क्या जी? फाड़ले चारले निकल जाता है, समझ है ना। तो वही बात है कि क्षेत्रफल अगर ज्यादा रहेगा तो धारा हमारा आसानी से प्रवाहित होगा, मतलब प्रतिरोध क्या होगा? कम। रोकने वाला क्या होगा? कम। मोटका को कोई रोक सकता है जी? अरे मोटका को कोई रोकेगा नहीं, पतरका को रोक भी दीजिएगा, मोटका आपको ठेल दिया ना एक बार तो बस हड्डी उड्डी टूट जाएगा। तो आर क्या? स्टेबलाइजर से वो स्टेबलाइजर बाद में, पहले मेन करंट किया था, क्या बोलिए? हाँ 220। किससे? पतला वाला से। हाँ ये देखिए, आपको हम क्या बोले, अगर उस तार की क्षमता है कि लेके आने का तो लेके चला आया। एक बात बताइए, आपका क्या लगता है आयरन उड़न, सुनिए, पंखा कितने वाट का वोल्ट का होता है? बताइए तो, कितने वाट का होता है पंखा? 100 वाट। 100 वाट का। अच्छा एक बात बताइए, पंखा में मोटा तार होता है क्या? 100 वाट का बल्ब जलाते, 2 बल्ब जलाते हैं, उसके लिए मोटा तार लाते हैं क्या? आयरन जलाते 1000 वाट, हीटर 1200 वाट, ठीक है, फ्रिज 800-700 वाट, तो ज्यादा ना मात्रा में हो गया, उसके लिए मोटा चाहिए, 100-200 के लिए नहीं, समझ रहे ना। 240 वाट, 440 वाट हाँ नहीं, उतना दिक्कत नहीं है। हाँ उससे ज्यादा खींचना है तो उससे फिर आपको तार गर्म होकर जल जाएगा, ठीक है। अब आइए, तो प्रतिरोध समझ गया है, तो दूसरा क्या हो गया? 1/a। एक बात बताइए, अब हम लोग चलते हैं समीकरण पहला तथा दूसरा से। बताइए LHS क्या है जी? बराबर है ना? LHS क्या है जी? बराबर। तो अब बताइए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं R समानुपाती L/A? लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं। अरे R समानुपाती L का, यहाँ भी R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती A का R व्युत्क्रमानुपाती A, कोई दिक्कत?
ये लिख सकते हैं। तो आज आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे लिख, ठीक है, समानुपाती चिन्ह तो एक कांस्टेंट लगाएंगे रो एल बाय ए। समानुपाती के बदले क्या लगाए हैं, एक रो। तो जहां रो, इसको क्या पढ़ते हैं जी, रो। रो क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैसा प्रतिरोध बोलते हैं जी, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। तो बताइए R बराबर क्या होगा जी, रो एल बाई ए। R बराबर रो एल बाई, ये तो आपका पहला हो गया फॉर्मूला। आपको यही पूछेगा, बताइए चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, हाँ। चालक तार के ताप पर निर्भर करता है, हाँ, ताप पर निर्भर करता है। और चालक की प्रकृति पर भी तो निर्भर करता है कि तांबा का तार है कि एल्युमिनियम का तार है कि लोहा का तार है, इस पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो आपका चौथा हो गया कि चालक तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हो गया इधर खत्म। रो, अब रो बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो रो को निकालना है हमको, इधर भाग है उधर चल जाएगा, किसमें, गुना में, कोई दिक्कत, ऐसे इधर रो इधर भागे में उधर चल जाएगा, कैसे, गुना में। तो रो बराबर क्या हो गया, आर ए, इधर गुना में चला जाएगा भागा में, तो आर ए बाई क्या हो गया, एल। तो रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो गया जी, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। क्लियर। चलिए अब आपका इसका मात्रक लिखते हैं, ठीक है। आप बताइए मात्रक, सुनिए, ई आर है प्रतिरोध, आर क्या है जी आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा क्या हुआ जी, ओम, प्रतिरोध का मात्रा ओम, ठीक है। आप बताइए, और ये क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर। अब बटे में एक बात बताइए, और इसका लंबाई का मात्रा मीटर, लंबाई का मात्रा मीटर। आप बताइए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या हो गया, ओम मीटर, यही हो गया आपका, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है जी, रो बराबर आर ए बाई एल। देखिए कैसे निकालना है, आर का मात्रा क्या होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रा मीटर, मीटर से वो काट दिए, मीटर निकल गया हमारा क्या चीज, ओम मीटर। चलिए यहाँ तक एक बार रिवीजन करवाते हैं जल्दी सा। ताप बढ़ने पर क्या हो रहा था, चालकता बताइए, चालक का प्रतिरोध क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, चालकता क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। आप बताइएगा अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो रहा था जी, अर्धचालक का प्रतिरोध घट रहा था और चालकता क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और बताए कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई का क्या होता है जी, समानुपाती, लंबाई का समानुपाती, ठीक है। आज मैडम का क्लास है ना जी, मैसेज नहीं किया है मैडम। अब उसके बाद बताइएगा, और इसका क्षेत्रफल का क्या होता है जी, बोलिए, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती बता दिए, मोटका को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आर बराबर क्या जी, एल बाय ए, आर रो एल बाय ए, जहां रो क्या है जी, विशिष्ट प्रतिरोध। एक बात बताइए, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता था, बोलिए, प्रतिरोध का उल्टा, दिल तोड़ देते हैं आप लोग मेरा, लेकिन प्रतिरोध का उल्टा माने एक बटे प्रतिरोध बराबर क्या बताए थे, हाय रे दादा, चालकता ना बताए थे जी, अभी ना बताए, चालकता, कंडक्टिविटी बराबर क्या बताए थे, 1 बाय प्रतिरोध, चालकता बराबर क्या बताया, 1 बाय प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या लिखे थे बताइए, मात्रक क्या लिखे थे, 1 बाय ओम, यानी कि ओम इनवर्स, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोले थे, माओ, इसी को क्या बोले थे, माओ। अब एक बात बताइए, सिंपल प्रतिरोध का उल्टा किए तो सिंपल चालकता, ठीक है। अब एक है
विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एक बात बताइए, जिस तरह से यहाँ पे लिए थे चालकता बराबर 1/प्रतिरोध, तो यहाँ हमको विशिष्ट चालकता लेना है सर, तो प्रतिरोध कैसा लेंगे बताइए? प्रतिरोध कैसा ले, जब यहाँ चालकता विशिष्ट लिए हैं तो प्रतिरोध भी कैसा लेंगे जी? विशिष्ट लेंगे। प्रतिरोध भी कैसा लेंगे? विशिष्ट। यहाँ लिखे थे ना विशिष्ट, ठीक है। तो प्रतिरोध भी क्या लेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब इसको किससे सूचित कर रहे थे? रो से। किससे सूचित किए थे इसको जी? रो। विशिष्ट चालकता को सूचित करते हैं सिग्मा से। किससे सूचित करते हैं जी? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? 1/रो। सिग्मा बराबर क्या हो गया? 1/रो। क्लियर? एक बात बताइए, इसका मात्रक आपसे पूछ देगा तो गलत हो जाएगा आपसे। चलिए एक बात बताइए, मात्रक 1 में मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम मीटर। ओम मीटर। अब बताइए इसका 1 का मतलब क्या हुआ? इनवर्स। बटे का मतलब इनवर्स, तो क्या हो गया? ओम इनवर्स। और मीटर का भी इनवर्स होगा कि नहीं? तो ओम इनवर्स और क्या हो गया आपका? मीटर इनवर्स, ठीक है। इसी को ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स को हम लोग क्या, अच्छा एक और नाम भी तो बोल सकते हैं, बताइए तो क्या बोल सकते हैं बताइए? महो खाली नहीं बोल सकते हैं, ओम इनवर्स को सिर्फ क्या बोले थे? महो। लेकिन बटे में क्या बोलेंगे? मीटर। मीटर इनवर्स लेना है, या तो ओ माहो मीटर इनवर्स कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं किया जी? माहो, या इसको क्या बोल सकते हैं? माहो। क्योंकि ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माहो। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? माहो। और यहाँ पे मीटर इनवर्स तो माहो मीटर इनवर्स। आपको पता है एक बात, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स का एक अलग से नाम दे दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं इसको जी? सीमेन। सीमेन, ठीक है, सिर्फ सीमेन। इसको चालकता का मात्रक होता है ओम माहो, ठीक है। इसका विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, ठीक है। सुनिए तो एक बार फिर से, चालकता बराबर क्या होता है हमारा? 1/प्रतिरोध। आप हमको कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं रुके, ठीक, सॉरी माहो को ही सीमेंट बोलते हैं आप। माहो को ही सीमेंट बोलते हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? सीमेंट पते, ठीक है ठीक है। सुनिए इसको माहो या इसी को क्या बोलते हैं? सीमेंट। महो भी नाम है और क्या इसका नाम है जी? सीमेंट, ठीक है। अब बताइए, अब ये महो, इसको ओम इनवर्स को क्या बोले थे? महो। ओम इनवर्स को महो। अब इसका क्या हो गया? महो, सॉरी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या बोले थे जी? सीमेन। सॉरी एक नाम तो महो बोले और एक क्या बोले हैं? सीमेन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ओम इनवर्स की जगह पे क्या ले सकते हैं? सीमेन। सीमेन अब पर क्या हो गया? मीटर। उसी तरह या तो एक नाम ये भी बोल सकते हैं यहाँ वाला, महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर। एक बार आइए फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, आपको कंफ्यूज हो गया होगा। सुनिए चालकता बराबर क्या बताएं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता। तो चालकता बराबर क्या होता है? 1/प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ओम को 1/ओम को इसको इनवर्स लिखते हैं ना जी, इसको क्या लिखते हैं? इनवर्स। ओम इनवर्स।
ओम इनवर्स का एक नाम क्या है? महो। दूसरा नाम क्या है? सीमेन। ओम इनवर्स का है, ठीक है। तो जहां जहां ओम इनवर्स देगा आप दो नाम बोल सकते हैं इसको, या तो क्या बोल सकते हैं? महो, या क्या बुला सकते हैं? सीमेन। क्लियर? आप बताइए सिर्फ चालकता लिए होते तो सिर्फ प्रतिरोध लिए, सिर्फ चालकता लिए होते तो सिर्फ प्रतिरोध लिए, और यहाँ विशिष्ट चालकता ले रहे हैं तो यहाँ पे कैसा प्रतिरोध लेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं जी? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। कोई दिक्कत? यहाँ पे आप निकाले थे मात्रा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या निकला था? ओम मीटर। क्या निकला था जी? ओम मीटर। अब आइए तब विशिष्ट प्रतिरोध के जगह पे रो, विशिष्ट चालकता को सूचित किससे करते हैं? सिग्मा। किससे? सिग्मा। अब विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? 1/रो। रो का मात्रा क्या निकाले थे सर? ओम मीटर। रो का मात्रा क्या निकाले थे? ओम मीटर। तो यहाँ पे लिख दिए ओम मीटर। क्लियर? अब आइए बटे में है, अब इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते ओम, ऐसे करके मीटर। आप बताइए इसका 1/ओम का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स। अब मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर इनवर्स। तो यही ना लिख दिए हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत? ओम इनवर्स जहां दिख रहा था आप उसको क्या बोले थे सो बताइए? ओम इनवर्स जहां दिख रहा था आप उसको क्या बोले थे? महो। और यहाँ पे इसका मतलब बटे में क्या होता है जी? मीटर। और इसका मतलब क्या होता है? बटे में मीटर। तो क्या हो गया? महो प्रति मीटर। अच्छा ओम इनवर्स को देखे थे, एक और नाम बोले थे, वो क्या है? सीमेन। तो इसका मात्रा इसके जगह सीमेन और इसका मतलब प्रति मीटर। तो आइए इसका दो मात्रा हो गया है आपका विशिष्ट चालकता का, सीमेन प्रति मीटर, और एक क्या है जी? महो प्रति मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलेंगे इसका प्रतिरोध का संयोजन करेंगे, जहां से एक आपको न्यूमेरिकल पूछेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा न्यूमेरिकल पूछेगा। आज के लिए फिजिक्स में इतना ही। ठीक है, कल आगे चल के आपको बताएंगे समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये सब क्या होता है। समझ में आया ना? यहाँ तक आप लोग सब रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, तब आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा मात्रा कितना है। ठीक है, आज तक फिजिक्स के लिए इतना ही।